अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद पे जो फिल्में आई उनका क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ, कितना बिजनेस किया, उसके हवाले से बात करेंगे और उसके साथ कुछ ये भी बताएंगे आपको कि कुछ सन में जो हैं वो और भी गिराए जा रहे हैं, उसके हवाले से क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं हम ईद की फिल्मों के हवाले से। सबसे पहले तो दगाबाज दिल आई थी। हमने आपको बताया था कि लाहौर के अंदर दो फिल्में और भी आएंगी, बल्कि तीन का था, लेकिन हमने दो का बताया था, जिसमें एक थी कोर्ट मैरिज और दूसरी थी बाबुल वीर। बाबुल वीर तो ओडियन सिनेमा पर लगी हुई है, लेकिन कोर्ट मैरिज जो थी वो किसी वजह से पोस्टपोन कर दी गई। उनके जो मरकजी लीड किरदार हैं उनके समी खान, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ वजूहत की बुनियाद पर अगरचे उन्हें सन में मिल गए थे, लेकिन वो फिल्म जो थी वो पोस्टपोन कर दी और 3 मई से आएगी। अभी दगाबाज दिल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसके मुकाबले में कोई ख़ास उर्दू फिल्म नहीं आई। ख़ास का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आई थी, मैं हम तुम और वो, जो है जुनैद खान साहब और आमना इलियास की, लेकिन उस पर जिस वक्त जुनैद खान साहब से मेरी बात हुई थी वो उसमें थे कि वो नहीं चाह रहे थे कि ईद पे फिल्म को रिलीज़ किया जाए। बुनियादी तौर पर हम तुम और वो जो है वो एक टेली फिल्म थी, तो उसके डायरेक्टर ने इंसिस्ट करके ये फिल्म जो है वो सनमे पे लगाई है, तो जिसकी वजह से जुनैद खान इस हक में बिल्कुल नहीं थे कि इस फिल्म को सनमे पे लगाया जाए। और अभी तो खैर बिल्कुल नहीं थे ईद के हवाले से, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो उसके हवाले से भी बताते हैं आपको। और दगाबाज दिल का असल मुकाबला किस फिल्म से पड़ा है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन हम तुम और वो के हवाले से अगर हम शुरू में बात करें तो ओडियन सिनेमा है रावलपिंडी में, पहले 2 दिन 2 शो मिले, उसके बाद तीसरे दिन इस फिल्म को उतार दिया गया, ये नहीं चल रही अब। और इसी तरह जो सेंटोरस है वहाँ पे भी ये फिल्म नहीं चल रही, अगरचे सेंटोरस मैक्सिमम टाइम देता है उसकी जितनी भी फिल्में आती हैं। उम्मीद ये है कि सेंटोरस जो है, ये जब ईद की फिल्मों की सेंटोरस सैनिप्लेक्स जो सेंटोरस के अंदर हैं, जो नदीम मांडीवाला साहब के हैं, जैसी उम्मीद है कि जैसी ये ईद के दिन गुजरेंगे तो हो सकता है वो फिल्म को दोबारा ले आएँ, क्योंकि ईद के दिनों में तमाम सिनेमाओं की स्क्रीन्स की कोशिश होती है कि अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वो फिल्में लगाई जाए जो ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। लोग क्योंकि देखने आते हैं, फैमिली, वो मेरे ख्याल में वो हक पे भी है इस चीज़ में। एक फिल्म के ऊपर 10 लोग ना बैठे हो, दूसरे फिल्म के ऊपर पूरी सिनेमा फुल हो, तो वो जाहिर है उन्होंने कौन सी फिल्म लगानी है, ये आप खुद सोच सकते हैं, बिजनेस है ये। इसी तरह जिना पार्क के अंदर भी हम तुम और वो नहीं नजर आई। और जो गिगा मॉल और बैरियटॉन के जो सिनेमे हैं, ये मैं पिंडी की हद तक बात कर रहा हूँ। और सैनपैक्स की जो चेन इस वक्त है पूरी पाकिस्तान में, उसको भी मैंने कंगाल के देखा है। कराची का जो है वहाँ पे भी ये फिल्म सैनपैक्स की हद तक नहीं लगी हुई। और इसी तरह हैदराबाद, फिर फैसलाबाद, गुजरात और सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, ये वाली फिल्म जो थी वो नहीं लगी। अब मैं आता हूँ दूसरी फिल्म की तरफ, दगाबाज दिल की तरफ। दगाबाज दिल जो है वो इस वक्त उर्दू फिल्म एक थी, मुकाबले पे थी। मुकाबले में कोई फिल्म नहीं थी उस तरह की, बड़ी कास्ट की, बड़े चैनल की, बड़े बैनर की कोई फिल्म नहीं थी। तो हमने उस दिन अपने रिव्यू में भी और ट्रेलर में भी बताया था कि ये इनकी फॉर्चुनेट है कि ये नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में वजात रऊफ साहब कोस रहे होंगे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर क्यों रिलीज़ हुई है, क्योंकि सारी ऑक्यूपेंसी जो है इस वक्त उस फिल्म की है। इस फिल्म ने, गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने, कितना बिजनेस किया है ये भी आपको बताते हैं। और दगाबाज दिल का पहले 2 दिन का बिजनेस जो है वो कितना है ये बताते हैं। दगाबाज दिल से ही शुरू कर लेते हैं। पहले दिन का बिजनेस इसका 1.2 करोड़ का था और दूसरे दिन का 1.9 करोड़ का था। तो मिला के 3 करोड़ 10 लाख का बिजनेस जो है ये 2 दिन में हुआ। तीसरे दिन का जो बिजनेस है, जुमे वाले दिन का, वो उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो दगाबाज दिल ने मिला के 3 करोड़ 10 लाख बिजनेस किया है। ये कैसा बिजनेस है, इसका मुआवजा हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ओपनिंग डे में सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर एवेंजर द न्यू गेम उसने किया था, और वो था 14 करोड़ का बिजनेस ओपनिंग डे में। उसके बाद नंबर आता है द लेजेंड ऑफ मौला जट का। ओपनिंग डे में उसने बिजनेस किया था जनाब 11 करोड़ और 50 लाख का, 11 करोड़ बल्कि 30 लाख का बिजनेस किया था। और इसके साथ उससे अगला नंबर जो है वो है संजू का, सुल्तान का था 11 करोड़ 25 लाख का बिजनेस था, यानी इससे 5 लाख कम था। बड़ी बात है जी, द लेजेंड ऑफ मौला जट को बड़ा क्रेडिट जाता है। कहाँ सलमान खान के बड़े बैनर और जिसका इतना बड़ा बजट था, बजट द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी छोटा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी बात है कि उसने ये किया। तो पहले नंबर पे एवेंजर, दूसरे नंबर पे द लेजेंड ऑफ मौला जट ओपनिंग डे का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे थी जनाब सब सुल्तान। चौथे नंबर पर थी संजू, उसका था 10.30 करोड़ का, यानी कि 10.30 करोड़ का मतलब 10 करोड़ 30 लाख का बिजनेस था। और इसी तरह अगर आगे आ जाए तो 10 करोड़ 13 लाख का बिजनेस था जवानी फिरनी यानी
पार्ट 2 का। तो ये 4-5 फिल्में मैंने आपको बता दी हैं जिनके ओपनिंग डे पे जो बिजनेस हुआ था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जब दगाबाज दिल के अंदर का मुकाबला किसी के साथ नहीं था तो उसने उस तरह की कलेक्शन नहीं की जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। मेरी जब सर्वे वालों से बात हुई, मैं आपको ऑक्यूपेंसी रेट भी बता देता हूँ इस वक्त क्या है, लेकिन अब मिसाल के तौर पे सिनेपैक्स है, वहाँ पे कम से कम 3 अगर इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों के मिलाएं, यानी कि उर्दू 3D और 2D इंग्लिश, 3D इंग्लिश, 3D उर्दू और 3D इंग्लिश मिला के ये टोटल 14 शो जो हैं वो इस वक्त सिनेपैक्स जिना पार्क ने इसको दिए हुए हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग को। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, कितनी ऑक्यूपाइड है इसके इस फिल्म को देखने के लिए लोग जो आ रहे हैं जो। तो इसी तरह अगर आप देखें तो सेंटोर सिनेप्लेक्स पे ये जो फिल्म है इसके 12 शो चलाए जा रहे हैं, जबकि दगाबाज दिल के जो शो हैं टोटल वो 6 शो हैं। तो आधो आध का फ़र्क है, हाफ का फ़र्क है। अच्छा, ये तो मैं आपको शो के बता रहा हूँ। अब मेरी प्रैक्टिकली जो बात हुई गुलिस्तान सिनेमा लाहौर के जो मालिक हैं उनसे, आरिफ खान साहब से, उन्होंने मुझे बताया कि हमने सिर्फ 2 फिल्में लगाई, गॉडजिला एक्स कॉन्ग और दूसरी थी दगाबाज दिल। तो उन्होंने कहा जी पहले दिन हमने दगाबाज दिल को 2 शो दिए, जबकि गॉडजिला को 3 शो दिए। दूसरे दिन उन्होंने दगाबाज दिल को 1 शो दिया और उसके बाद से 1 शो दे रहे हैं रोज़, जबकि गॉडजिला को वो दे रहे हैं 4 शो। 4 शोज़ के अंदर उसका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 90% से ऊपर है, यानी कि 700 सीट्स का सिनेमा है तो कह रहे थे कि 650 के करीब टिकट, 600 के करीब टिकट उसके फ़रोख्त हो जाते हैं। 4 शो हैं, अब 4 शो के लगा लेंगे हर उसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना है। जबकि दगाबाज दिल का अगर देखा जाए तो वो दगाबाज दिल में उन्होंने कहा जी पहले दिन 300 के करीब टिकट फ़रोख्त हुए, 700 सिनेमा का सीट का सिनेमा है, और उसके बाद वो फिर 300 तक ही हो रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि उसका शो भी एक है, अगर इसको 2 शो बढ़ा दिए जाए तो हो सकता है 300 से भी इसकी ऑक्यूपेंसी रेट कम हो जाए। तो वहाँ पे वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हम जो फिल्म चलाएंगे उसका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बिजनेस है, मैंने जिस तरह पहले बताया। और इस पर मैं आपको एक और चीज़ बड़ी पते की बता दूं जो अमूमी तौर पे आपको शायद ना पता हो। मैंने उनसे पूछा कि सिनेमे को कितना फ़ायदा होता है, तो उन्होंने बताया कि 50% सिनेमे को जाता है ये, और 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो मैंने उनसे फिर उन्होंने कहा जी जब 50% जिसका पता हो कि 50% एक फिल्म है दगाबाज दिल, उसका 1 लाख का बिजनेस हुआ है तो 50,000 हमारे पास आएगा, 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर गॉडजिला लगाई है तो उसका 2 लाख का बिजनेस है तो 1 लाख हमारे पास आएगा तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। तो हम गॉडजिला को फिर शो ज़्यादा क्यों ना दें। सेम केस विद डिस्ट्रीब्यूटर, उनका काम भी कमीशन के ऊपर होता है। जिसके जितने शो ज़्यादा चलेंगे यानी उसके टिकट ज़्यादा फरोख्त होंगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो भी ज़्यादा होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप ये कहते हैं कि गुलिस्तान सन में ऐसी जगह पे मैकलोड रोड पे है, लक्ष्मी चौक में, जहाँ पे उमूमी तौर पे एलीट क्लास नहीं आती या बर्गर फैमिलीज नहीं आती, तो आप देख सकते हैं गॉडजिला देखने के लिए तो सारे लोग आ रहे हैं। और आरिफ खान साहब का कहना था कि ठीक है दगाबाज दिल को भी फैमिलीज देखने आ रही है, लेकिन मासिस की जो फिल्म है वो गॉडजिला है जिसमें हर किस्म के लोग आ रहे हैं, जिसमें एलीट क्लास भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, खवातीन भी आ रही हैं, और आम आदमी भी आ रहा है, और मतलब जो अमीर है वो भी आ रहा है। लेकिन दगाबाज दिल की जो एक वो है, अब आप कहेंगे कि इनका मुवाजना बनता नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुवाजना नहीं बनता, लेकिन मुझे याद है जब आज से 2 साल पहले चक्कर फिल्म और घबराना नहीं है और पर्दे में रहने दो वगैरह आई थी, तो तीसरे दिन एक बड़ी मशहूर फिल्म इंडिया की अंग्रेज़ी आई थी, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने रोला डाल दिया था, शोर डाल दिया था कि ये फिल्म तीसरे चौथे दिन क्यों रिलीज़ की है। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि ये वाली फिल्म हफ्ते या 10 दिन के बाद आएगी, तो आपने तीसरे दिन क्यों लगाई है, इससे हमारी फिल्म मुतासर हुई है। तो इस वजह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुवाजना बनता है। तो दगाबाज दिल जिसका उर्दू में तो कोई मुकाबला नहीं था, उसको फिल्म पड़ गई है, जो पड़ी है वो गॉडजिला है। अब मैं गॉडजिला का वर्ल्ड वाइड बिजनेस आपको बता देता हूँ। गॉडजिला का वर्ल्ड वाइड बिजनेस जो है वो चीन के अंदर जो है ये 100 करोड़ जो है कर चुकी है। 80 मिलियन का बिजनेस इसका हो चुका था पहले, $80 मिलियन का चीन के अंदर, और इंडिया के अंदर इसका 100 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। सिर्फ जो ट्यूसडे गुजरी है, वेडनेसडे से एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले, 3 करोड़ का बिजनेस सिर्फ उस दिन इसने किया है। 29 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी, पाकिस्तान में ये फिल्म ईद वाले दिन आई है, पूरी दुनिया में ये 29 मार्च को रिलीज हुई थी। लगभग 2 हफ्ते इसके हो चुके हैं। तो 2 हफ्तों में इसने टोटल मिला के 3100 करोड़ का, यानी 3 अरब से ऊपर का बिजनेस जो है वो इस वक्त तक कर चुकी है गॉडजिला। और अभी भी उसका जो रश है वो देखने वाला है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी इसका रश जो है इस वक्त देखने को मिलता है, और ठीक ठाक इसकी ऑक्यूपेंसी रेट है।
तो ये है अंग्रेज़ी फिल्म, और अंग्रेज़ी फिल्में इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इसलिए देखी जा रही हैं, यहाँ की अपनी इंडस्ट्री जो बिल्कुल फारिग है। गॉडजिला का 100 करोड़ के बिजनेस के बाद छोटे मियाँ बड़े मियाँ का भी वहाँ पे आई है, उसकी बिजनेस कितनी है, बिजनेस रिपोर्ट उसको बाद में बताएंगे। और क्या इस फिल्म ने गॉडजिला को मुतासर किया इंडिया के अंदर या नहीं किया, तो ये भी आपको बाद में बताएंगे। अब आप थोड़ा सा आपको बता देते हैं सिनेमाओं के हवाले से। मेट्रोपोल सिनेमा, जहाँ पे हमारी खुद अपनी यादें थी, वहाँ पे हमने मिस इस्तांबुल भी देखी थी, 1-2 फिल्में और भी देखी थी, शायद उमर मुख्तार थी यूसुफ खान साहब की, वो भी वहीं देखी थी, और फिल्में भी देखी थी, 3 फिल्में कम से कम हमने वहाँ देखी थी लाहौर में मेट्रोपोल सिनेमे पे। हमने वहाँ जाके वीडियो भी की थी। सुना है कि उस सिनेमे के फ्रंट को छोड़ के पीछे से जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया गया है। अभी हमने आपको कैपिटल सिनेमे का बताया था, तो कैपिटल सिनेमा चले आम सिनेमा था, यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेट्रोपोल सिनेमा बड़ा ज़बरदस्त सिनेमा था, बड़ा क्लास का सिनेमा था, बड़ी वहाँ पे फिल्में चली, मजाजन से लेके और बड़ी फिल्में वहाँ पे चली। लेकिन ये जो मेट्रोपोल सिनेमा है इसको तोड़ा जा रहा है, जिसके हवाले से मैं उनके जो मालिकान थे उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो वो जहाज़ के हादसे में हलाक हो गए थे, जाँबाक हो गए थे, लेकिन आगे कुछ जो उनके आगे बच्चे थे उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब टूट रहा है तो टूट रहा है। और एक और चीज़ भी बड़ी वो बारीक है कि सारे सन में पीछे से तोड़ते हैं, पहले फ्रंट बाद में जाता है। शायद इसका वो पर्दा शर्दा रखना होता है ना, कि इस तरह आगे से आगे कोई घुसे ना, सामने बिल्डिंग नजर आएगी जब तोड़ते हैं रात के टाइम, वो फासी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट है। मुझे तो ये समझ आती है, पता नहीं आपको अगर कुछ और, क्योंकि निशात सिनेमा रावलपिंडी का, यहाँ पे भी 2 पार्टीज आई थी, बाकायदा तौर पर फायरिंग हुई थी, उसके ऊपर गोलियां शोलियां चली थी 2 पार्टियों के दरमियान में। इस सिनेमा को भी पीछे से तोड़ना शुरू कर दिया गया। अगर अभी भी गुजरे 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप राजा बाजार में रावलपिंडी में रहने वाले लोग अगर निशात सिनेमा के पास से गुजरे तो उनको शायद यही लगेगा कि सिनेमा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पीछे से नकब लगा दी गई है, पीछे से उसको बाकायदा तौर पर तोड़ा जा रहा है। तो ये कुछ सिनेमा के हवाले से रिपोर्ट थी। और कैपिटल सिनेमा के हवाले से भी सुनने में आया, हमें फैज साहर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बताया, 1-2 बंदों ने और बताया, और 1-2 साथियों ने हमारे किसी वीडियो के ऊपर कमेंट भी किया हुआ था कि ये वो जो कैपरी सिनेमा है इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है और कोई नई पार्टी आई है। चलो अच्छी बात है। कराची के जो लोग हैं वो कैपरी सिनेमा को, निशात सिनेमा को बहुत पसंद करते थे। वहाँ के निशात का स्टेटस तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या है, लेकिन कैपरी जब बेचा गया था तो सारों को गुमान था कि ये सिनेमा भी तोड़ दिया जाएगा। और मुझे गुल्लू भाई साहब ने भी बताया था कि हमारी होटल में उनके मालिक से भी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि तोड़ दिया जाता था। लोग इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक पार्टी के पास से, पार्टी मैटर नहीं करती, कोई चलाए, लेकिन चलना चाहिए। तो देखते हैं बाकी सिनेमाओं की क्या हालत होती है। नाजरीन, ये कुछ आपको बिजनेस अपडेट्स देनी थी फिल्म की, और थोड़ा सा ये बताना था सिनेमाओं के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।